हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की पोस्ट को लेकर। देखिए काफी बच्चे लगातार मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर क्या झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा जज साहब के बंगले पर जाकर, कितना निम्न लेवल का काम कराया जा सकता है। उन्हें भी एक बहुत डर है, निगेटिविटी है कि सर झाड़ू पोछा है या फिर और छोटा मोटा काम क्या कराया जा सकता है। मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि इन पोस्टों पर क्या वर्किंग रहती है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 2016 के बच्चों से मैंने बात करी जो 2016 में अपॉइंट हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में। 2019 में जो बच्चे अपॉइंट हुए थे, मैं उन्हीं के सबके एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर जो निगेटिविटी फैली है मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें काम हो सकता है। देखिए प्रोसेस सर्वर की बात करें तो ये सबसे बेहतरीन पोस्ट में से मानी जाती है ग्रुप डी की। इसमें आपको मेन काम जो है वो डाक का होगा, डाक को रिसीव करना, भेजना या जाके खुद सेंड करके आना। ज़्यादातर ऑफिस वर्क होता है, अच्छा काम है ये। ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात करें तो इसका काम जो है वो एक टेक्नीशियन के रूप में देखा जाता है। इसमें मान लीजिए कोई पंखा खराब हो गया तो आपको सही करना है, लाइट कोई खराब हो गई उसको सही करना है, मतलब एक तरीके से टेक्नीशियन के रूप में कोई भी लाइट का काम है तो उसको रिपेयर करना है। और ऐसा भी नहीं कि नए बच्चे जो जाएंगे सीधे उनसे कह दिया जाएगा कि भाई ये पंखा उतारो और अच्छे से सही करके इसको टांग दो। आपके साथ ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं वो सीनियर होंगे, आप उनके अंडर में काम करेंगे तो वो आपसे ये कह सकते हैं भाई ये इस बोल्ट को खोल दो, आपने खोल दिया, वो रिपेयर करके आप टांग दोगे। ऐसे करके मिलवाट के काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको अकेले भेज दिया जाए, क्योंकि पता अभी आपको प्रैक्टिकली नॉलेज तो है नहीं, पता चले पूरी सप्लाई आपने उड़ा दी या खुद करंट में चिपक गए जाके, तो ऐसा सब प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए सीनियर को रखा जाता है। हाँ, ऑर्डरली की अगर बात करें तो अर्दली तो ये जज साहब के साथ में रहते हैं और साफ सुथरा काम है इनका, ठीक है। उनके फाइल को पकड़ना, जज साहब जहाँ जा रहे हैं गाड़ी पे उनको बैठाना, गेट खोलना, ये सब इनका नॉर्मली काम होते हैं। अच्छा, प्यून, फराज, चौकीदार, वाटरमैन, कुली, बिस्ती और लिफ्टमैन, सबसे ज्यादा डर इन्हीं लोगों को है कि आखिर सर हम लोगों से कौन सा काम कराया जा सकता है, क्या हम लोग का कुछ टाइम के लिए ड्यूटी जो है वो जज साहब के बंगले पे भी लगाई जा सकती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपकी ड्यूटी जो है वो जज साहब के बंगले पे भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसका एक निश्चित टाइम होगा कि 10 बजे आपको बुलाया गया जज साहब के बंगले पे और 7 बजे या 6 बजे या 5 बजे तक जो भी वो टाइम फिक्स करेंगे उसमें आपको घर जाने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप 5 बजे तक घर चले जाइए, 5:30 बजे तक घर चले जाइए। एक फिक्स टाइम होगा, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति आएगा, उसकी नाइट ड्यूटी होगी। इसमें नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी दोनों लगाई जा सकती है। अब जैसे बात कर लें प्यून या फराज की, तो वहाँ पर जो है वो मान लीजिए जज साहब ने कहा कि ये फाइल को ठीक से रख दो, उनका कोई पर्सनल वहाँ पे केबिन हो तो आप वहाँ पे उसको रख दीजिए, या फिर वहाँ पे उन्होंने कोई छोटा मोटा आपको लिखा पढ़ी का काम दे दिया तो आप वो कर सकते हो। आप बताइए कि सर मैं कंप्यूटर बेहतरीन चाहता हूँ, तो उनके पास भी देखिए ऑफिस में, घर भी उनका एक तरीके से ऑफिस ही होता है, तो आपको वो काम दे सकते हैं कि चलो ये टाइप कर देना ये, या इस फाइलों को ऐसे क्रम से लगा देना, तो ये काम आपके होते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे वो बोल देंगे कि झाड़ू पोछा करो या ये टॉयलेट्स वगैरह साफ करो, तो ऐसा नहीं, ये काम है स्वीपर कम फराज का, ठीक है। अगर ये बच्चे मान लीजिए लगभग 70-80 सहित बच्चे लिए गए हैं, अगर ये बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं तो और फिर क्या करते हैं, संविदा पे लगा लिया जाता है इन लोगों को, ठीक है। वो ये काम ये देखते हैं, झाड़ू पोछा टॉयलेट्स वगैरह साफ करना वो इन लोग का काम है, ठीक है। आप लोग का काम नहीं है प्यून फराज का, ठीक है। आप लोग का पेन का काम हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई फर्नीचर आया है जज साहब के यहाँ या कोई चीज़ आई है तो आप उठा के उसको सही से रख दीजिए, बस ये सब काम आपके रहते हैं। और जैसे मान लीजिए चौकीदार है, चौकीदार में क्या होगा कि देखिए जज साहब के बंगले की जो सुरक्षा रहती है वो आपकी सिविल पुलिस करती है, उसमें कांस्टेबल के साथ आपको लगा दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एंट्री लेता है तो आप उसका रजिस्टर में नाम, उसका आधार कार्ड या वो किस टाइम आया किस टाइम गया, ये सब आप नोट करके रखो, ये भी एक काम करवाया जाता है। वाटरमैन की अगर बात करें तो इसमें पानी की सप्लाई आपको देखना होगा कि मान लीजिए टैंक जो है वो कितना भरा है, मान लीजिए साहब के बंगले पे जो पानी की सप्लाई होती है, टैंक का कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, या छोटी मोटी क्यारी लगी है तो वहाँ पे पानी डाल देना, उन पौधों को सही कर देना, ये सब भी काम आपको दिए जा सकते हैं। और इनको कोई निगेटिव नहीं लेना है, इसके लिए देखिए सरकार आपको 25 से 28 हज़ार के बीच में सैलरी देगी और आपको रेगुलर जॉब आपके पास है, ये गवर्नमेंट जॉब है और आपको करना ही कितना है। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो तो 1 साल के अंदर आप इस जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब में चले जाओ, या फिर हो सकता है कि आप ना कर पाओ तो 5 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ग्रुप सी में चले जाओ, या फिर आपको सीनियर बना दिया जाए, सीनियरिटी बेस पे आपको हो जाए। और एक साथ ऐसा नहीं कि आपको अकेले में जाओ भाई तुम काम करो सब जाके, ऑलरेडी आप अभी तो ज्वाइन होगे उससे पहले और कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे होंगे, उनके अंडर में रख के आपको काम कराया जाएगा। ग्रुप डी वाले अकेला नहीं होता है, 3-4 लोग होते हैं ग्रुप डी वाले, तो मिल बांट के अच्छे से काम कर लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और लोकल जॉब है आपकी तो आप आराम से 5 बजे तक घर भी आ सकते हैं। नाइट ड्यूटी लग गई है तो आप आराम से थोड़ा बहुत रात में काम होता है वो करके अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई भी आप कर सकते हो। तो ये मत सोचिए
मान लीजिए कुली है, कुली मतलब भाई कुली से देखिए वाटरमैन का काम भी कराया जा सकता है और वाटरमैन से कुली का भी, कोई आपका फिक्स नहीं होता है। आप मान लीजिए पानी आप डाल रहे हो, बीच में कोई अगर फर्नीचर आ जाता है तो आपसे कह दिया जाएगा कि भाई ये चेयर उठा के इधर से इधर रख दो, बस। बिस्ती, लिफ्ट मैन, ये सब जो है वो आपको कोई फिक्स अभी नहीं होता है, वो धीरे धीरे फिक्स होता है कि आपको क्या जज साहब जो है वो आखिर में पोस्ट अलॉट करेंगे। तो ऐसा कोई काम नहीं है, झाड़ू पोछा वाला दिमाग से निकाल दीजिए, नेगेटिविटी बिल्कुल निकाल दीजिए। और आपको डाउट फिर भी है तो आप अपने जहां भी जिले में आप रहते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइए, वहां जाके ग्रुप डी वालों से मिलिए और वो आपको और कॉन्फिडेंस करेंगे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर आपको लग रहा है कि यार ये रिलेटिव को बताने से मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुझे निगेटिव कर देगा, तो आप मत बताओ उसे। कुछ दिन आप जब ज्वाइन कर लोगे आपको खुद का अनुभव हो जाएगा। खुद का अनुभव सबसे बढ़िया अनुभव होता है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप फिर ओपनली अच्छे से बता सकते हो कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए 2 पेपर प्री और मेंस क्वालिफाई किए थे, अपनी दम पर मैं यहाँ पर आया हूँ, भाई तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है, मैं चलो ये काम कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस से। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि इतना बेकार आपको काम दे दिया जाए कि आपका आत्मसम्मान ही खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जज साहब बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिफाइड होते हैं, वो भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप जज साहब से बोल दीजिए कि सर मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर अच्छे से जानता हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ऑफिस का काम भी दे दिया जाए। लेकिन आप निगेटिविटी बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से और बिल्कुल पॉजिटिव होकर तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए। आपको जॉब मिल गई है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रेडी रखिए, जल्द से जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है और एक मोटिवेशन के साथ जाके ज्वाइन करिए। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझसे सफाई झाड़ू पोछा कराया जाएगा या मुझे एक बंदी बनाकर, एक बच्ची ने तो मुझे ये कहा सर कि वो तो आने ही नहीं देते हैं घर, तो भैया ऐसा नहीं है, बहुत रूल्स वगैरह हैं, ठीक है। जज साहब पे आप विश्वास करो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। और अगर ऐसा होता तो कितनी कंप्लेंट्स आती, ऐसा कोई आपने सुना है कि आज तक किसी ग्रुप डी वाले को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो? ये सब नहीं होता है। आप इतने हाई क्वालिफाइड जजेस के साथ काम करोगे तो इस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई आपको क्वायरीज हो तो आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।